मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आग से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FBR के दौरे के मौके पर बोले, कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यू बढ़ाना होगा। FBR में माजी में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। मुख्तलिफ अदालतों में ज़िल अल्तवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को फरोख्त कर दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिए गए, जिनमें से 5 लाख के करीब सामान का कुछ नहीं पता। 1 साल तक अमरीकी हथियारों की फरोख्त खुली मार्केट में होती रही। अब अमरीकी हथियारों की तिजारत अंडरग्राउंड हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिला सवात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 खवारिज जहन्नुम वासिल ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक खारजियों से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर वजीर आज़म और वजीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी खारजा की सतह पर मुज़ाकरात हुए। कुछ तस्फिया तलब उमूर भी बात हुई। फरीक़ैन ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। पाकिस्तान समझता है मुज़ाकरात और सफारतकारी से खत्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, नायब वज़ीर आज़म कल काबुल का दौरा करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खुशगवार बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहा है। पाकिस्तान अमरीकी इंतज़ामिया के साथ आला सतह के राबते में है। गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। अब तक 84,869 अफगान बाशिंदे वापस भेजे जा चुके हैं। अगर कोई गैर कानूनी शख्स को घर या दुकान किराए पर देगा तो उसका जिम्मेदार खुद होगा। सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां बगैर वीज़ा क़याम किया जाए। हज़ारों की तादाद में फेक पासपोर्ट पकड़े गए। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की बेदखली का दूसरा मरहला जारी है। कानूनी दस्तावेज़ात के साथ पाकिस्तान आने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी अफराद के लिए मोमिन आलात और व्हील चेयर फराहमी प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने माजूर अफराद में जदीद आलात और व्हील चेयर तकसीम की। खुसूसी अफराद से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रियासत माँ जैसी होती है। रियासत कमज़ोरों के लिए काम करती है। फलाही मनसूबे पंजाब हुकूमत की तरजीह हैं। आर्मी चीफ की बात बिल्कुल सही है। ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। जदीद दौर में हर सेक्टर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुंतकिल हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने लोगों के हाथों में असलहा नहीं कलम दिया है। जो IT कोर्सेज पर उंगलियां उठाते थे उनकी बातों को रद्द कर दिया। डंपर हादसात पर भी लोगों ने सियासत की कोशिश की। ये शहर हमारा था और रहेगा, इसे लावारिस नहीं छोड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने की सिर्फ धमकियां हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मौजूदा टैक्स निज़ाम को गैर मुनसिफाना और मुज़हिका खेज करार दे दिया। जायदाद और दीगर गैर टैक्स शुदा आमदनी के ज़राए को दस्तावेजी शक्ल देकर टैक्स नेट को वसी करने पर जोर। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा बोझ सिर्फ जाम इस्लाहात से कम किया जा सकता है। सिर्फ 5 मिलियन फाल टैक्स फाइलर्स के साथ रिग्रेसिव जनरल सेल्स टैक्स पर इन्हिसार गैर पायदार है।
बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्ज से छुटकारे कमीशन बैंकों से आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी की राह हमवार। 15 बैंकों का कंसोर्शियम हुकूमत को 1272 अरब रुपए कर्ज देने पर तैयार हो गया। बैंक ये कर्ज मार्केट रेट से 9% कम शरह सूद पर फराहम करेंगे। मुआहदे पर आज या कल दस्तखत मुतवक्के। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से मुलाकातें जुमेरात को होती हैं। ताहम बानी पीटीआई को सहूलत देते हुए मंगल के रोज़ भी मुलाकात की इजाज़त दी गई है। मुलाकातों के लिए फहरिस्तें खुद पीटीआई देती है। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का मलबा हुकूमत पर डालना दुरुस्त नहीं। सऊदी अरब में अच्छी रिहाइश के इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में आज़मीन हज की तरबियत का अमल जारी है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज का फरीज़ा अंजाम देंगे। रोड टू मक्का के तहत आज़मीन की इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर ही होगी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.69% तक मजीद कम हो गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह -2.72% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी और 18 सस्ती हुई। कराची में नान चपाती की कीमत में कमी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 100 ग्राम चपाती 10 रुपए, 120 ग्राम नान 15 रुपए में फरोख्त होगा। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा सरकारी निर्ख से तजावुज करना काबिल सजा जुर्म है। कराची समेत सिंध भर में सूरज का पारा हाई। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। इतवार से 23 अप्रैल के दरमियान कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान है। सखर और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 42 लेकिन महसूस 47 सेंटीग्रेड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मुकामात में ज़ालाबारी का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग, खोशाब, मियावाली, साहिवाल, सरगोधा और शेखुपुरा में बारिश मुतवक्के। कराची के जिना अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज दम तोड़ गया। आईसीयू में तीमारदारों का डॉक्टर्स पर तशद्दुद। वीडियो सामने आ गई। लवाहिकीन के मुताबिक 17 साल का निसार अली सांस के आर्जे में मुब्तला था। मरीज का दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। लवाहिकीन का लाश के हमरा सदर थाने के बाहर एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तशद्दुद की मजम्मत। आज OPD के बायकॉट का ऐलान कर दिया। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। दिमागी मलेरिया का पहला केस सामने आ गया। मरीज हैदराबाद के अस्पताल में दाखिल। सिंध भर में मलेरिया के केसेस में तेजी से इजाफा। रवां साल मलेरिया के 20,057 केसेस रिपोर्ट हुए। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त इलाज ना हो तो दिमागी मलेरिया जानलेवा साबित हो सकता है। हैदराबाद रीजन से मलेरिया के 7,702 जबकि कराची में जनवरी से अब तक मलेरिया के 201 केसेस सामने आ चुके हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में घर में सिलेंडर धमाके से जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून की शनाख्त कुलसूम के नाम से हुई। वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए थे। इसराइल के गजा पर हमले जारी। ताज़ा हमले में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान को शहीद कर दिया गया। कम अज़ कम 32 अफराद शहीद हो गए।
12 इमदादी एजेंसीज ने मुश्तरका बयान में कहा है कि गजा हमारी नस्ल का बदतरीन इंसानी बहरान है। अब तक गजा में मजमूई शहीदों की तादाद 51,065 हो चुकी है। यमन में तेल की बंदरगाह पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले में 38 अफराद जाँ बहक हो गए। आमदनी के ज़राए ख़त्म करने का दावा। हूसी वज़ारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी जारहियत में रास ईसा बंदरगाह पर काम करने वाले 38 मुलाजमीन जान से गए, 120 जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद हूसियों को इक़्तिसादी तौर पर निशाना बनाना है, न कि यमन के अवाम को नुकसान पहुँचाना। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मार्का आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबला आएंगे। रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान सजेगा। ग्लैडिएटर्स का 2 मैचेस में 1 फतह के साथ तीसरा नंबर, किंग्स भी 1 कामयाबी के साथ चौथे नंबर पर बरा जमा। न्यूयॉर्क में लगा है सालाना 125वां ऑटो शो। जदीद तरीन मॉडल्स ने शायकीन की दिलचस्पियां समेट ली। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के नए मॉडल्स काबिल दीद हैं। जीप के खूबसूरत और पायदार डिज़ाइन भी अपनी जगह खूब हैं। दुनिया भर से गाड़ियों के शौकीन मेला देखने आ रहे हैं। 27 अप्रैल तक शो जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।